दुनिया की मौजूदा भू राजनीतिक स्थिति तेजी से बदल रही है। एक तरफ युद्ध की आशंकाएं, दूसरी तरफ आर्थिक अस्थिरता और डॉलर पर बढ़ती निर्भरता से बाहर निकलने की कोशिशें। इन सब के बीच अब सोने के साथ साथ चांदी भी वैश्विक रणनीति का अहम हिस्सा बनती जा रही है। जिस चांदी को लंबे समय तक सिर्फ गहनों या बर्तनों तक सीमित माना जाता था, वही आज दुनिया की बड़ी ताकतों के लिए रणनीतिक संपत्ति बन चुकी है। अमेरिका, चीन, रूस और सऊदी अरब जैसे देश अब सोने की तरह चांदी का भी भंडार बढ़ाने में जुटे हैं। यही वजह है कि 2025-26 में चांदी की कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई हैं और निवेशकों की नजरें इस धातु पर टिकी हुई हैं। असल में चांदी की बढ़ती अहमियत के पीछे सिर्फ निवेश का नजरिया नहीं है, बल्कि इसका औद्योगिक महत्व भी तेजी से बढ़ा है। सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर और रक्षा तकनीक जैसे क्षेत्रों में चांदी की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही मेक्सिको और चीन जैसे बड़े उत्पादक देशों द्वारा चांदी के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंधों ने वैश्विक सप्लाई को और सीमित कर दिया है। नतीजा यह है कि सरकारें अब पहले से कहीं ज्यादा सतर्क हो गई हैं और अपने विदेशी मुद्रा भंडार में चांदी को भी शामिल कर रही हैं। रूस उन देशों में शामिल है जिसने हाल ही के वर्षों में कीमती धातुओं के भंडारण को रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू किया है। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के बाद रूस ने डॉलर और यूरो पर निर्भरता कम करने के लिए सोने के साथ साथ चांदी को भी अपने स्टेट फंड में शामिल कर लिया। रूस हर साल लगभग 62 अरब रुपए मूल्य की कीमती धातुएं, जिनमें सोना, चांदी और प्लैटिनम शामिल है, खरीद रहा है। रूस की नीति साफ है कि भविष्य की आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए हार्ड एसेट्स का मजबूत भंडार जरूरी है। चीन की बात करें तो वह चांदी को सिर्फ निवेश के रूप में नहीं, बल्कि औद्योगिक जरूरत के लिहाज से भी बेहद अहम मानता है। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पैनल निर्माता और इलेक्ट्रिक वाहनों का बड़ा बाजार होने के कारण चीन ने चांदी का विशाल रणनीतिक भंडार तैयार किया है। सोलर सेल्स और ईवी बैटरियों में चांदी की खपत लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि चीन के पास हजारों टन चांदी का सुरक्षित स्टॉक मौजूद है, जिससे वो घरेलू उद्योगों की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में चीन इस भंडार को और बढ़ा सकता है। वहीं अमेरिका भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। अमेरिकी सरकार के पास सिल्वर ईगल सिक्कों के रूप में चांदी का बड़ा भंडार है, जिसे दशकों से सुरक्षित रखा जा रहा है। इसके अलावा अमेरिकी रक्षा विभाग के पास भी चांदी का रणनीतिक स्टॉक मौजूद है, जिसका इस्तेमाल सैन्य और तकनीकी जरूरतों के लिए किया जाता है। 2025 के बाद से अमेरिका ने अपने चांदी भंडार को और मजबूत करने की दिशा में कदम तेज कर दिए हैं। डॉलर में उतार चढ़ाव और वैश्विक तनाव के बीच अमेरिका भी ये समझ चुका है कि सोने के साथ चांदी जैसे हार्ड एसेट्स आर्थिक सुरक्षा की मजबूत ढाल बन सकते हैं। मिडिल ईस्ट का अहम देश सऊदी अरब भी अब सिर्फ तेल पर निर्भर नहीं रहना चाहता। तेल के बदले संपत्ति को सुरक्षित रखने की नीति के तहत सऊदी अरब ने हाल ही के वर्षों में चांदी की बड़ी खरीदारी शुरू की है। सऊदी अरब की रणनीति यह है कि ऊर्जा बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव के बीच उसकी संपत्ति विविध और सुरक्षित बनी रहे। चांदी को यह एक ऐसे एसेट के तौर पर देख रहा है जो भविष्य में ऊर्जा और तकनीक दोनों क्षेत्रों में काम आएगा। बात यूरोप की करें तो यूरोप में पोलैंड का नाम भी इसी सूची में तेजी से उभर रहा है। पोलैंड का केंद्रीय बैंक दुनिया के सबसे बड़े सोना खरीदारों में से एक है, लेकिन इसके साथ साथ सरकारी कंपनी KGHM के जरिए वो चांदी के बड़े भंडार पर नियंत्रण रखता है। पोलैंड यूरोप में चांदी उत्पादन और भंडारण दोनों के मामले में एक अहम खिलाड़ी बन चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप में बढ़ते तनाव और आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच पोलैंड की ये रणनीति उसे भविष्य में मजबूती दे सकती है। अब बात करते हैं अपने मुल्क की, यानी भारत की। तो तस्वीर थोड़ी सी अलग है, लेकिन बेहद दिलचस्प। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का फोकस मुख्य रूप से सोने के भंडार पर रहा है, लेकिन चांदी के मामले में भारत की असली ताकत उसके नागरिक हैं। अनुमान है कि भारतीय परिवारों के पास गहनों, सिक्कों, बर्तनों के रूप में लगभग 2.5 लाख मीट्रिक टन चांदी मौजूद है। आपके और हमारे घर में शायद यह मात्रा दुनिया के किसी भी देश के प्राकृतिक चांदी भंडार से कहीं ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर पेरू के पास लगभग 1.4 लाख टन चांदी का प्राकृतिक भंडार है, जबकि भारत के घरों में मौजूद चांदी इससे लगभग डबल है।
हालांकि ये चांदी सरकारी रिजर्व का हिस्सा नहीं है, लेकिन संकट के समय ये भारत की बड़ी ताकत बन सकता है। इसके साथ ही भारत सरकार अब औद्योगिक जरूरतों को देखते हुए चांदी के आयात और स्टॉक पर भी ध्यान दे रही है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन और ग्रीन एनर्जी मिशन के तहत चांदी की मांग भारत में भी तेजी से बढ़ रही है। यही वजह है कि आने वाले वर्षों में भारत की चांदी नीति और ज्यादा स्पष्ट हो सकती है। चांदी को लेकर यह वैश्विक होड़ कई वजहों से भी तेज है। सबसे बड़ी वजह उद्योगों में इसकी बढ़ती मांग है। ग्रीन एनर्जी की दिशा में बढ़ती दुनिया में सोलर सेल्स और ईवी के बिना चांदी की कल्पना नहीं की जा सकती। ग्रीन एनर्जी की दिशा में बढ़ती दुनिया में सोलर सेल्स और ईवी चांदी के बिना इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसके अलावा सोने की कीमतें जब $5,500 प्रति औंस के करीब पहुंच रही हैं, तब चांदी निवेशकों के लिए एक सस्ता और भरोसेमंद विकल्प बनकर उभरी है। सोने और चांदी का ये पारंपरिक संबंध आज भी बाजार को दिशा देता है। डॉलर से लगातार हो रहे उतार चढ़ाव ने भी सरकारों को सोचने पर मजबूर किया है। विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखने के लिए चांदी एक मजबूत हार्ड एसेट के रूप में सामने आई है। अमेरिका चीन टैरिफ टेंशन, रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान अमेरिका जैसे तनावों ने इस प्रवृत्ति को और तेज कर दिया है। अब सरकारें सिर्फ कागजी मुद्रा पर भरोसा नहीं करना चाहती, बल्कि ठोस संपत्तियों में निवेश बढ़ा रही हैं। कुल मिलाकर चांदी अब सिर्फ एक कीमती धातु नहीं, बल्कि भविष्य की रणनीतिक संपत्ति बन चुका है। जिस तरह सोने को सदियों से आर्थिक सुरक्षा का प्रतीक माना जाता रहा है, ठीक उसी तरह अब चांदी भी वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाने जा रही है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह होड़ किस दिशा में जाती है और चांदी कैसे दुनिया की नई आर्थिक रणनीति का हिस्सा बनती है।